एक ऋषि जिसकी देह 8 स्थानों से टेढ़ी थी, लेकिन विचारों में सबसे सीधा था, जिसने आत्मज्ञान से ब्रह्म को जाना और राजा जनक जैसे महापुरुष को भी आत्मा का बोध करा दिया। यह कहानी है महर्षि अष्टावक्र की। एक ऋषि, एक दार्शनिक, एक आत्मज्ञानी आत्मा की, जिनकी वाणी आज भी अष्टावक्र गीता के रूप में गूंज रही है। स्वागत है आपका हमारे संस्कृति चैनल में। आज हम सुनते हैं अष्टावक्र की अमर कथा। प्राचीन काल में सुजाता नाम की तपस्विनी और ऋषि कहोड़ का विवाह हुआ। सुजाता एक तेजस्वी बालक को गर्भ में धारण किए थी। ऋषि कहोड़, जो वेदों के विद्वान थे, प्रतिदिन वेद पाठ किया करते थे, लेकिन एक दिन गर्भस्थ बालक ने मां के माध्यम से आवाज दी, पिताश्री, आप वेदों का उच्चारण अशुद्ध कर रहे हैं। वेदों में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यह सुनकर कहोड़ को गर्व नहीं हुआ, बल्कि क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में गर्भस्थ बालक को शाप दे दिया, तू जो गर्भ से बोल रहा है, जा 8 अंगों से विकृत हो जा। इस प्रकार जब बालक का जन्म हुआ, उसका शरीर गर्दन, हाथ, पैर, छाती सहित 8 स्थानों से टेढ़ा था, इसलिए नाम रखा गया अष्टावक्र। जब अष्टावक्र थोड़े बड़े हुए, उन्होंने अपनी माँ से प्रश्न किया, माँ, मेरे पिता कहाँ हैं? माँ ने रूंधे गले से उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हारे पिता राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ में हार गए और आज वहां अपमानित होकर बंदी है। यह जानकर अष्टावक्र ने संकल्प लिया कि मैं अपने पिता को मुक्त कराऊंगा। मात्र 12 वर्ष की आयु में वे अपने मामा सुभोद्र के साथ जनक की सभा की ओर निकल पड़े। जब अष्टावक्र जनक की राजधानी पहुंचे, तो नगरवासी उन्हें देखकर हंसने लगे। ये कैसा विकृत बालक है? पर अष्टावक्र रुकते नहीं। वे जनक की सभा में पहुंचे। सभा में बड़े बड़े विद्वान, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण मौजूद थे। अष्टावक्र ने चुनौती दी, मैं आत्मा के ज्ञान से सबका संशय दूर कर सकता हूँ। सभा फिर हंसी, तू शरीर से टेढ़ा है और ज्ञान की बात करता है। अष्टावक्र बोले, हे मूर्खो, तुम शरीर देख रहे हो, आत्मा नहीं। यदि चमड़ी देखकर ज्ञान मापा जाता तो चमगादड़ ऋषि कहलाते। मैं शरीर नहीं, चेतना हूँ। जनक चौंक उठे, इतनी छोटी उम्र, इतनी गूढ़ बाणी। राजा जनक जी ने उन्हें आसन पर बैठाया और पूछा, हे बालक, तुम आत्मा के ज्ञाता हो, तो बताओ आत्मा क्या है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हे राजन, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह शुद्ध, साक्षी, निर्विकार, निराकार और सदा सर्वत्र व्याप्त है। शरीर माटी है, आत्मा ब्रह्म है। उन्होंने आगे कहा, मोक्ष कोई कहीं बाहर नहीं है। जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति जब जागे तो जानता है यह सपना था, वैसे ही जब आत्मा का ज्ञान होता है तो संसार माया दिखता है। जनक स्तब्ध, सभा मौन। अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मज्ञान कराया। जनक ने कहोड़ को तुरंत मुक्त किया। कहोड़ ने पुत्र के चरणों में सिर झुका दिया, पुत्र, तू ही मेरा गुरु है। अष्टावक्र ने कहा, पिताजी, आपने जो क्रोध में मुझे शाप दिया था, वही मेरे लिए वरदान बन गया। उस पीड़ा ने मुझे आत्मज्ञान की राह दिखाई। अष्टावक्र ने जो आत्मज्ञान राजा जनक को दिया, वही कालांतर में एक अद्वितीय ग्रंथ बना, अष्टावक्र गीता। कुछ प्रमुख श्लोक, यदि देहं पृथक् कृत्वा चित्ति विश्रांति ते स्थिरा, अधुना एव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि।
यदि तू देह से स्वयं को पृथक जान ले और चैतन्य रूप में स्थित हो जाए तो अभी इसी क्षण सुख, शांति और मुक्ति तुझे मिल जाएगी। कस्यापि तव देह नास्ति, ना तव जन्म ना तव मरण। ना तेरा जन्म है ना मरण, तेरा कोई शरीर नहीं, तू आत्मा है। अष्टावक्र का जीवन एक दिव्य प्रेरणा है, जहाँ शरीर की सीमा नहीं, आत्मा की उड़ान महत्व रखती है। उन्होंने सिखाया, जो आत्मा को जान लेता है वह मुक्ति को पा लेता है। आपको अष्टावक्र की यह अद्भुत कथा कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करें। ऐसे ही और कथाओं के लिए हमारी संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ना किया हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और बढ़िया सा लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।